हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नारद मुनि की भविष्यवाणी और उनकी शिक्षाएं, कि भगवान कैसे हम लोग को साथ साथ में लाते हैं और एक समय हम लोग को उनसे जुदा कर देते हैं। इसलिए हम लोग को सब समय सर्वावस्था में एक चीज लेना है, वो क्या है? भगवत तत्व ज्ञान। क्योंकि भगवत तत्व ज्ञान अगर आपके पास रहेगा तो भगवान आपको प्रत्येक परिस्थिति में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण को पता रहेगा कि इनको कितना भी दे ये मोह में नहीं पड़ेंगे, और इनसे लूट ले फिर भी ये मोह में नहीं पड़ेंगे। कौन सा एक उदाहरण है किसी राजा का या सुदामा का, मुझे अभी घटना याद नहीं आ रहा है। इतने महान राजा थे, भागवतम का ही है। तो जब लूट गया तो बोले कि जो भी हुआ भगवान अच्छा ही किया, सर्वमंगल हुआ। चित्रकेतु नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। सनातन गोस्वामी जब चले गए ईशान को लेकर आपका वृंदावन, तो उस बीच जो उनके पास 7-8 स्वर्ण में मुद्रा थे, तो 7 स्वर्ण मुद्रा सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो ईशान लेके आए थे। एक्चुअली 8 लेके आए थे, 8 स्वर्ण मुद्रा। तो जब रात में वो लोग जंगल में ठहरे तो उनके पास, जिसके घर में रुके थे, उनके पास एक यंत्र था, मशीन, जिसके माध्यम से वो पता लगा लेते कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना धन है। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया मशीन लगा के, इन 2 व्यक्तियों के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं। तो उनको पता चला, तो अभी वो जो जिसके घर में रुके थे, उन लोगों का प्लान था कि रात में आज इन दोनों को काट देंगे, मतलब तलवार से काट देंगे, ताकि हमारा ये धन हमारे पास आ जाए। तो अभी दिन में ही सनातन गोस्वामी को डाउट हुआ, संदेह हुआ कि एक्चुअली वो जो जिसके घर में रुके थे बहुत ही उनकी खातिरदारी कर रहे थे। हाँ प्रभु जाइए, बैठी बैठी बैठी, आपके लिए जूस बना दूं, नींबू का या आंवला का? नहीं, आंवला का जूस नहीं होता। अच्छा, आंवला का या सत्तू का जूस, दूध गरम गरम पिएंगे, ठीक है। और उसके बाद पनीर का सब्जी मंगवाऊं रेस्टोरेंट से। इस प्रकार बहुत खातिरदारी कर रहे, तो सनातन गोस्वामी के मन में डाउट, ये व्यक्ति इतना मेहमानबाजी, इतना मेहमान का खातिर वातिर क्यों कर रहे, व्हाट इज द रीजन? तो प्रधानमंत्री थे ना सनातन गोस्वामी, इसीलिए अपने सेवक को पूछा, किसान आप कुछ लेके आए क्या, कुछ है आपके पास? तो उन्होंने झूठ बोला, बोले कि हाँ प्रभु, मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। एक्चुअली उनके पास कितना है? 8। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी वो 7 स्वर्ण मुद्रा को लेकर उस घर वाले के पास गए और बोले कि ये स्वर्ण मुद्रा आप रखिए और हमें बताइए कि वृंदावन कैसे जाया जाए। तो बोले कि बहुत ही आप लोग अच्छा काम किया कि आपने हमें ये दे दिया 7 स्वर्ण मुद्रा। अगर हम मेरा प्लान था कि रात में आप दोनों को मारेंगे और ये स्वर्ण मुद्रा को हासिल करेंगे। तो खैर
मैं चाहता हूं कि आप लोग इतने सज्जन पुरुष है, आप इसे रखिए, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग इतने साधु संत है। बोले नहीं नहीं, सनातन गोस्वामी बोले कि नहीं नहीं, आपको ये रखना है, क्योंकि ये मृत्यु का इनविटेशन कार्ड है, जिसको दिखाया जाए वही मारेंगे। इसलिए आप ही रखिए, ताकि हम लोग इस पथ में, इस रास्ते में किसी भी तरह का कोई संकट न उठाना पड़े, क्योंकि पैसे के पीछे शत्रु आते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने ईशान तो उसने बोला, हम लोग, हमारे पास एक मशीन है, इसमें लोग देख लेते हैं कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। तो आपके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन आपने साथ दिया, कोई बात नहीं, वो मैं तो चाहता हूँ कि ये भी आप रखिए। तब सनातन गोस्वामी ने ईशान ठाकुर को देखा और ईशान को बोला कि ईशान, तो बोले कि एक काम करो, ये जो 1 स्वर्ण मुद्रा है इसको लेकर तुम चले जाओ वापस घर, वृंदावन नहीं जाना। और जो मालिक था उनको 7 स्वर्ण मुद्रा दिया, और जो ईशान उनका सेवक बन के आ रहे थे उनको 1 स्वर्ण मुद्रा देकर उनको विदाई किया। ठीक, तो ये घटना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में भी ऐसा ही है कि महाप्रभु उनको ऐसे जंजाल से उद्धार किया, क्योंकि एक बहुत ही बड़े धनिक व्यक्ति के घर के मतलब हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। तो उस समय 500 वर्ष पूर्व उनका इनकम था वार्षिक आय 1200 करोड़ रुपया। अभी आज के जमाने में वो 1200 करोड़ कितना होगा, यू कैन नॉट इमेजिन, लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने धन जिनके पास था। और वो दोनों भाई का एक ही बेटा था, वो था रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इसे रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ छाड़ के जगन्नाथपुरी चले आए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार उनको आदेश दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी का सब वैष्णव सदाचार शिक्षाएं दीक्षाएं ये सब प्राप्त हुआ उनको। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा जाता है स्वरूपेर रूप, अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी का रघुनाथ, स्वरूपेर रघु, स्वरूपेर रघु रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ऐसे ऐसे महान महान व्यक्ति विशेष था, लेकिन महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। यही होता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जब किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है यूं ही चुटकी में। ये फॉरेनर के पास क्या नहीं था, अमेरिकन लोगों के पास क्या नहीं है, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, धन रत्न, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को डेडिकेट कर। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव? संभव इसीलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन पर आए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, कृपा ही ऐसा है। किसी के जीवन में चैतन्य महाप्रभु की कृपा आ गए तो उनका जीवन धन्य। जिसकोन के जितने सारे डिवोटी है सब पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, तभी वो इतना वैराग्य जीवन जी पाते हैं। अन्यथा हम लोग जानते हैं कि सत्ययुग जैसे युग में व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी नहीं रख सकता था, अच्छा भक्त नहीं बन सकता था, लेकिन कलियुग रूपी ऐसे दुर्लभ संसार में व्यक्ति भगवान का कितना सुंदर महान भक्त बन जाए। व्हाई, हाउ? एकमात्र और एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु की दया, उनकी कृपा। चैतन्य चरणे, हाँ दया, हाँ चैतन्य महाप्रभु, क्या है श्लोक याद नहीं है, चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करिले पाइबे, विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। मतलब चैतन्य चंद्र अर्थात चैतन्य महाप्रभु की जो दया है उस पर विचार करना चाहिए।
विचार करने से हमारे चित्त में, हमारे हृदय में चमत्कार होगा, वंडरफुल। प्रभु जी ऐसे वृद्ध अवस्था में सब कुछ छोड़ के बोले कि चलिए, मेरा शरीर तो पूरा सांस फूल रहा है, फिर भी मुझे जाना है, मायापुर जाना है। जस्ट भगवान का नाम लेके आए, पूरा मायापुर धाम घूमे, भगवान राधा माधव का दर्शन किया, सुंदर रूप से आनंद से जप कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उनकी कृपा के बिना करोड़ों अरबों रुपये वाले संपत्ति वाले लोग कुत्ता की तरह घर में बैठे। अरबपति है, कुत्ता की तरह घर में बैठे हुए हैं। सौभाग्य नहीं है किसी धाम में जाने का, न बद्रीनाथ, न जगन्नाथपुरी, न द्वारका, न वृंदावन, न मायापुर, कहीं नहीं। क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पैसे के अलावा कोई दूसरा चीज किया ही नहीं। इसीलिए जीवन के अंतिम क्षण में भी प्रकृति उनको ऐसा माहौल दिया है, क्योंकि सिर्फ पैसे के पीछे भागा, भगवान के लिए कुछ भी नहीं, ना डोनेशन किया, ना कभी मंदिर गया। तभी इसीलिए कुत्ता बना दिया प्रकृति। भगवान को तुम तो भगवान समझे नहीं, पैसे को भगवान माना। अभी तुम देखो तुम्हारा क्या हाल हो। तो प्रकृति उनको कुत्ता बना के घर में रखे। कुत्ता बना के घर में रखे मतलब नाती पोता, बेटा बेटी, अरे कहाँ जाएंगे धाम इतनी व्यस्तता में। नाती हुआ है, बेटी पढ़ाती है स्कूल में, मुझे तो देखना पड़ता है बाबा। ये पोता जब तक यूट्यूब नहीं देखेंगे कुछ खाएंगे नहीं। और इतना प्यार करते हैं हम नाना नानी को, कहीं भी जाओ तो लोग मर जाएंगे छटपट छटपट करके। मेरे ही माता पिता का उदाहरण, मेरा भाई का लड़का, मतलब 3 लड़की है, लोग आना नहीं चाह रहे थे माँ। बोले कि नहीं नहीं बाबा, ये जो नातीन में 2 है ना, इतना, तो ये सब माया है। ठीक है, पकड़ के रखते हैं, व्यक्ति को कहीं पर जाने नहीं देते। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग को यही चीज समझना है, हमारे जीवन में हम लोग जो जो कुछ करते हैं ना, वही हमारे जीवन के अंतिम क्षण में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो सर्वदा ये सब चीज पे हम लोग को विचार करना चाहिए। तो कृष्ण की इच्छा से जीव कभी कभी मिलता है, और उनकी इच्छा से जीव बिछड़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये चीज समझना है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमें ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी है वो हमारे ही अपने विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। हम लोग अभी मायापुर में, ये कृष्ण की कृपा है, परम इच्छा द्वारा नियोजित है। उनकी कृपा से ही हम यहाँ पर उपस्थित है। उनकी कृपा नहीं होता तो दुनिया में तो बहुत सारे भक्त है, करोड़ों अच्छे अच्छे कृष्ण भक्त, वो क्यों नहीं यहाँ पर है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ? क्योंकि मेरी भी इच्छा थी और भगवान श्री कृष्ण का भी परम इच्छा था, जिसके कारण दोनों के सम्मिश्रण से धाम का वास होता है। और एक दूसरी बात हुआ भक्तों की कृपा। भक्तों की कृपा जब तक नहीं होगा तब तक धाम वास नहीं होता। जब मैं 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम आया मायापुर इस्कॉन, तो मेरा नाना जी प्रे करते, प्रार्थना करते थे सब समय वही से, कि मैं मायापुर नवद्वीप के भक्तगण के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरे नाती को वहां पे स्थान मिले। ठीक है, मेरा नाना जी इस तरह प्रार्थना करते थे, मेरे सामने करते थे जब मैं घर में था 2014 से पहले। ठीक, प्रार्थना करते थे। तो जब तक कोई भक्त की कृपा नहीं होता तब तक धामवास नहीं होता। भगवान की इच्छा होने से भी नहीं होगा जब तक एक पार्टिकुलर भक्त की इच्छा ना हो, क्योंकि भगवान की तो इच्छा है सबको अपने धाम में बुला लेना।
ठीक है, और बहुत सारे भक्त भी चाहते हैं कि हम धाम में रहें, लेकिन उस बीच में भी बट स्टिल क्यों नहीं धाम वास होता है? एक ही कारण होता है, वो है किसी विशेष भक्त की कृपा। भगवान अपनी इच्छा से किसी को नहीं लाते अपने धाम में। जैसे मेरे गुरु महाराज दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भक्ति जो है ना, भक्ति भगवान किसी को नहीं देता, कृष्णा किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि कृष्ण अगर भक्ति देना शुरू करेंगे तब तो सारे जगतवासी को देंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वो किसी को नहीं छोड़ा। पापी हो चलो लो भक्ति, अधार्मिक हो भक्ति लो, तुम मुझे मारना चाह रहे हो भक्ति लो, सब किसी को। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में। तो अल्टीमेटली क्या समझे कि भक्ति किसके द्वारा प्राप्त होता है? भक्त के द्वारा। भगवान भक्ति किसी को नहीं देते, भक्त ही दूसरे को भक्ति प्रदान कर सकते। उसी प्रकार धाम भी, जो भगवत धाम, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, ऐसे ही अपनी स्वीकृति से भी नहीं होता है जब तक किसी पार्टिकुलर भक्त का रिकमेंडेशन ना हो। जैसे मान लीजिए एक दिन में एग्जांपल दिया था कि एक लाइन लगा हुआ है, 400-500 लोग है लाइन में, ठीक है, और वृद्ध पेंशन बनने का या आधार कार्ड बनने का या कुछ भी हो, वो बना रहे सब ऑफिसर लोग, 4-5 ऑफिसर लोग वहां पर बैठे के कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे, कोई थंबल ले रहे, कोई विभिन्न तरह का, ठीक है, और लाइन में आप है, आपका नंबर है 213, 400 लोगों का भीड़ है। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं 213 से 212 में हो जाऊं, या 212 में सीधा 100 नंबर में आ जाऊं, या 100 नंबर में सीधा डायरेक्ट 7 नंबर में आ जाऊं, या 7 में डायरेक्ट 1 नंबर में आ जाऊं, ये क्या संभव है? नंद किशोरी माता जी, ये संभव है? अपनी इच्छा से आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। 213 नंबर में है, अगर 212 नंबर में आए तो 212 नंबर आपको थप्पड़ मारेगा, यही मेरे आगे क्यों जाए, ठीक है। किंतु वहां जो 5-6 लोग जो ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ है, जो कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह कर रहा है, वो आपको इशारा करे, जगन्नाथ देवदास 213 नंबर कम हियर, तो किसी का साहस है उस लाइन में मुझे रोकने का? किसी का साहस नहीं, अथॉरिटी अगर बुलाए तो। ये मायापुर धाम या वृंदावन धाम या बद्रीनाथ धाम, ये जो धाम वास ना, उस तरह ऑफिसर की तरह है, भक्त की कृपा। यहाँ पे जब तक कोई भक्त आपको रिकमेंड नहीं करेगा, चाहे वो पति के रूप में हो, शिक्षा गुरु के रूप में हो, दीक्षा गुरु के रूप में हो, ठीक है, जब तक वो दूसरे भक्त पर कृपा नहीं करेंगे, उनके हृदय से कृष्ण के प्रति प्रार्थना नहीं जाएगा कि उस जीव को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूं, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं होता। तब तक भगवान, क्योंकि भगवान चाहते तब तो सबको लाएंगे ना। वो जो मैं एग्जांपल दिया, अगर भगवान अगर सबको वितरण करना चाहे अपनी भक्ति, भगवान अगर सबको धाम में रखना चाहे, तब तो सबको धाम में रखेंगे। ना दिल्ली रहेगा, ना मुंबई रहेगा, ना मुजफ्फरपुर रहेंगे, ना पटना, रांची, सब लोग मायापुर में रहेंगे, कोई बाहर नहीं रहेगा, अगर भगवान चाहे तो। लेकिन भगवान वो नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहेंगे तो गड़बड़ होगा, इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूट करता है भक्त के माध्यम से। अभी दूसरी बात है, भक्त की कृपा कैसे प्राप्त किया जाए? भक्त की कृपा प्राप्त किया जाता है, भगवत गीता में बोला जाता है, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे यथारूप प्रश्न करना चाहिए, और विनम्रता के साथ। जब ये 3 क्वालिटी जब होता है, तब गुरु की कृपा या भक्त की कृपा किसी के ऊपर बरसन होता है। क्योंकि ये सब चीज तो घुस दे के नहीं होगा ना। मान लीजिए, और वही एग्जांपल में फिर दे रहा हूं, 400 लोगों का भीड़ है, 213 नंबर आपका लाइन है, आप यहां से ऐसे करें, ओए ओए मुझे आगे करो लाइन में, ऐसे 500 रुपये का नोट दिखा रहे हैं, तो क्या वो आपको अलाउ करेगा? जितना भी आप वो ये करो, तो इससे पता चलता घुस से भी नहीं होगा।
घूस से घूस से भी नहीं होगा, रिश्वत से भी नहीं होगा। कैसे हुआ? प्रेम से। प्रेम था। जैसे कल कीर्तन कर रहा था सुभद्रा रथ में, तो कीर्तन करते करते मैं थक गया, तो मैं थोड़ा हाथ में माला लेके आगे बढ़ रहे थे, तो बलराम के जो रथ में बैठा हुआ, जो सारे सारे लोग, जितने मतलब हजारों हजारों लोग प्रसाद पाने के लिए, प्रभु एक कोला देनो, प्रभु एक मिठाई देनो, जो मतलब रो रहे हैं या बिलक रहे हैं या इतना भीड़ में माथा खराब कर रहे हैं, तो वही मैं यहाँ पे जस्ट जप कर रहा हूं, और रथ से ऊपर से जो गोपाल प्रभु जी है, गोपाल, हाँ गोपाल, वो मुझे उधर से हाथ से इशारा कर रहा है। मैं बोले कि क्या? बोले कि कम। आया एक पूरा मिष्टी का पैकेट, जो बलराम को ऑफरिंग किया गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, तो बलराम रथ की बात करें, ऑफरिंग किया गया था, पूरा पैकेट मुझे दे दिया। मैं बोला भी नहीं था, मैंने इच्छा भी नहीं किया था। वो लोग यहाँ पे तड़प रहे, नहीं मिला, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा, वो उधर से इशारा किया। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? प्रेम, क्योंकि उनके साथ मेरा संबंध है। जो उस रथ के ऊपर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध है, इसलिए मुझे बुला के दिया। अगर मैं उनको बोलता ओए ये देखो देंगे, तो मिलता। तो हर चीज के पीछे प्रेम काम करता है। इसीलिए मेरे गुरु महाराज बोलते कि प्रेम व्यक्ति को सामने लाता है और नफरत व्यक्ति को दूर करता है। इसीलिए इस संसार में ज्यादातर व्यक्ति को प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी क्या युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को प्रेम नहीं करते, जो चुपके से भाग गया? अभी प्रश्न उठ सकता है ना। विदुर, गांधारी, वो लोग तीनों भाग गए रातों रात, क्या युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव उनसे प्रेम नहीं करते थे? प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम से भी ऊपर और एक वस्तु होता, वो है भगवत इच्छा, परम इच्छा, कृष्ण की इच्छा। पहले श्लोक में प्रेम का था, और आज का जो श्लोक है यहाँ पर इच्छा, परम इच्छा का वर्णन हुआ, कि भगवान की इच्छा से कोई व्यक्ति मिलता है और उनकी इच्छा से कोई व्यक्ति दूर चला जाता। ठीक है। तो हम लोग समझे कि संसार में जितने सारे जीव है, अपनी इच्छा के अनुसार वो वहां पर उपस्थित है। अभिनंदन किशोरी माता जी बोलेंगे, प्रभु जी मेरी तो इच्छा है मायापुर धाम में रहने, मैं क्यों बोकारो में पड़ी हुई हूँ? आप बोकारो में इसीलिए है क्योंकि किसी समय में ऐसा समय था जो आपके मन में ये चाहत थी कि मैं बहुत धन या पैसे की मालकिन बनूं, मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा रहे, तो भगवान ने वो चीज सुन लिया, है ना। कृष्णा वो चीज सुन लिया। अगर आप उस समय अगर प्रार्थना करते कि मैं मीराबाई की तरह सिर्फ भक्ति करूं, तो भगवान आपको मायापुर धाम दे देते, लेकिन वैसी इच्छा नहीं थी बचपन में या युवावस्था में, जिसके कारण कृष्ण आपको ऐसे जगह में अरेंजमेंट किया जहां पे एक तीर में दो शिकार हो। आपके हृदय में इच्छा था भक्ति पाने का, और इच्छा था पैसा भी पाने का, तो पैसा भी मिल गया बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, और भक्ति भी मिल रहा है जूम क्लास के माध्यम से, आपके लड्डू गोपाल की कृपा से। तो भगवान एक तीर में दो शिकार किए। तो भगवान का प्लान ऐसा ही है, कृष्ण का जो प्लान है ना, ऐसा ही होता है। हमारे हृदय में जो जो, हमारी विभा माता जी अभी कैसा दिख रहा है? काली पूजा होता है ना, काली पूजा कौन कौन देखे? एक दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, तो ये माता जी काली पूजा की तरह दिख रहे, नॉट है दुर्गा पूजा। क्यों बोलिए? बोलिए नंदा किशोर माता, क्योंकि सूर्य देव की कृपा नहीं है उनके चेहरे पर। जी, लाइट नहीं जलाई। हाँ, क्योंकि जब तक किसी सूर्य देव की कृपा नहीं रहेंगे,
तो सारा संसार अंधकार है। जो अंधा व्यक्ति होता है उसके लिए सूर्य देव की कृपा नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, तो अभी हमारे माता जी के ऊपर सूर्य देव की कृपा नहीं है, इसीलिए दुर्गा माँ ना बनकर अभी माँ काली की तरह है। ठीक है, पता नहीं माता जी हंस रहे हैं या रो रहे, वो भी पता है। माता जी गुस्सा कर रहे हैं। माता जी कहीं पर कुछ झगड़ा हो रहा है क्या? कहीं पर कुछ झगड़ा हो रहा है? झगड़ा नहीं। अच्छा, ठीक है। ये माता जी लोग आई है ना, थोड़ा देखिए। ओ बाबा रे इसीलिए बाहर बैठे हैं ताकि इन लोग भी थोड़ा सुनेंगे। अच्छा, आप दिख रहे हैं। वहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ? अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। माता जी आपका दिया गया साड़ी पहने हुए हैं। हाँ ठीक ठीक। जब मिलेगा तो फिर चले जाएंगे बोकारो। हाँ ठीक है। आइएगा। उस समय ये नहीं बोला प्रभु जी पिछले साल ही तो दिए थे आप लोग के एनिवर्सरी में, अब फिर ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? बोले पिछले साल दिया फिर देंगे। हाँ फिर देंगे। ठीक है। अब की बाबुआ लेके आएगी मैडम। प्रभु जी अब की बाबुआ लेके आएगी मैडम। मीन्स समझा नहीं। बाबू लेके आएगी। बाबू लेके आएगी, बाबू लेके। माता जी। अच्छा, तब तो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ओसे का बढ़ जाए तो बढ़ जाए। हम सोच रहे थे कि बोकारो में 2 बार टूर करेंगे हर साल में, 2-2 साड़ी में। बोकारो में 2 बार टूर करेंगे। हाँ 2-2 साड़ी मिलेगा, 2-2 धोती मिलेगा, चिंता क्या, पूरा साल चल जाएगा। नंद किशोरी माता जी का ड्यू है, वो तो 4 देंगे। किशोरी माता जी का करा। ठीक है, तो कहां पर अटके हुए थे हम लोग? चर्चा कहां पर कर रहे थे कि भगवान की कृपा, धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। एक ही समय में 4:23:58 एक बच्चा का जन्म हुआ धनी परिवार में। वही 4:23:58 एक भिखारी के घर में बच्चा हुआ। वही 4:58:23 में एक मुसलमान के परिवार में बच्चा हुआ। तो तीनों जो बच्चा आया अपने अपने कर्म फल के अनुसार आया। एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ इसी जीवन में भगवत धाम जाएगा, और एक पिछले जीवन में पाप किया हुआ था वो व्यक्ति भिखारी के घर में जन्म लिया, और एक व्यक्ति दुष्टु प्रवृत्ति के थे जिसके कारण वो ऐसे परिवार में जन्म लिया। तो ये जो हमारा पूर्व जीवन के संस्कार के कारण वो अपने अपने कर्म फल के अनुसार इस संसार में आते हैं। ठीक, तो ये सब कृष्ण की कृपा तो है ही। जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे। ठीक है माता जी, अभी सार्वजनिक रूप से कीजिए, वीडियो को सार्वजनिक रूप से कीजिए, सभी देखने जैसे। तो जैसे बोल रहे थे 10 मिनट समय हमारा कि जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई बस नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। भगवान की इच्छा परम है और वो किसी नियम से बंधे नहीं है। भगवान की जो इच्छा होते हैं ना, जैसे हमारा इच्छा होता है अभी हमें फुचका खाना है, चाह के भी नहीं खा सकते क्योंकि आज एकादशी, लेकिन भगवान अगर चाहते अभी फुचका खाना तो खा सकते हैं। क्यों? वो किसी के अधीन में नहीं है, किसी नियम के द्वारा संचालित नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये है
अंतर। अंत में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो निश्चित है कि वो अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते, वे पूर्ण और सारे नियमों के परे होते। हम लोग जानते हैं विश्व इतिहास में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका भाग्य को भगवान श्री कृष्ण ने बदल दिया, और हम लोग कितने सौभाग्यशाली। हम लोग तो एक बड़े दुर्भागा थे, लेकिन कृष्ण कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग सौभाग्यवान हुए। हाँ, तो इससे हम लोग को एक उदाहरण मिल रहा है कि संसार में जितने सारे जीव है, अगर वो कृष्ण भक्ति के पथ में आ जाता है तो उनका भाग्य चेंज हो जाता है। लोग आत्महत्या करते क्यों? जब वो फील करता कि मैं अकेला हूं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते भगवत गीता के तात्पर्य में व्यक्ति को कृष्ण से प्रेम कर लेना चाहिए। कृष्ण से प्रेम कर लेने से कभी उसका आत्महत्या नहीं होगा। क्यों? उनको पता है कि कृष्ण मेरे साथ है। जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होता तब तक हम लोग सोचते हाय रे मेरी वाइफ चली गई रे मेरी गुड़िया, और जब तक कोई गर्लफ्रेंड उनको छोड़ देता है दूसरे पति के साथ, दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाते हैं तो बोलते कि हाय आई लव यू, मिस यू, आई सो स्वीट माय गर्ल, ऐसे करके वो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। लेकिन जब किसी का प्रेम परमात्मा से हो जाता है, कृष्ण से हो जाता है, तब वो कभी भी ऐसा फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रेम का वस्तु एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब उनका एक क्या बोलते हैं, जेरेक्स कॉपी। रियल जो प्रेम का वस्तु है वो है कृष्ण। बाकी संसार में जो भी प्रेम किया जाता है वो एक जेरेक्स कॉपी है। जैसे डॉक्यूमेंट पेपर होता है, ओरिजिनल होता है, जेरेक्स होता है। अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी तो आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? यस, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन विषय वस्तु ये प्रेम हम किससे कर रहे हैं? उनका शरीर है, उनके अंदर एक आत्मा है। उनके अंदर जो आत्मा है वो भी कृष्ण का पुत्र है, और मेरे अंदर में जो आत्मा है वो भी कृष्ण का पुत्र है। तो वो मेरा भाई है, मेरी पत्नी मेरा भाई है, ठीक है। मेरी माता, मेरी माँ, वो भी मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही आत्मा है, और उनका उम्र ऐसा नहीं कि वो 100 साल है, मैं 80 वर्ष का हूं। सभी आत्मा एक उम्र का होता है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से मेरी माँ के अंदर जो आत्मा है वो भी मेरा भाई है, मेरे पिताजी के अंदर में जो आत्मा है वो भी मेरा भाई है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग उस आत्मा को, भाई को प्रेम करेंगे कब? एक जैसे प्रकाश भूमिका से प्रेम करेंगे, अपनी बहन से। क्यों भूमिका से प्रेम करेंगे? क्योंकि उनके माता, उनकी बहन है। और बहन कैसे हुआ? क्योंकि उनकी माता पिता की पुत्री है, और वो माता पिता का पुत्र है। तो भाई बहन का प्रेम से पहले पहला रिलेशन कहां से हुआ? माता पिता। माता पिता से संबंध है इसीलिए वो बहन हुई। अगर माता पिता ही नहीं रहे तो बहन कहां से हुआ? तो दैट मीन्स वो अगर आत्मा है, मेरी पत्नी के अंदर आत्मा है, मेरी माँ के अंदर आत्मा, मेरे पिताजी के अंदर आत्मा है, वो मेरा भाई है, मैं उनका भाई हूँ, मैं भी उनका भाई हूँ, वो भी मेरा भाई है। ऐसा नहीं कि मैं भैया हूं और वो मेरा भाई है, मैं दादा हूं वो मेरा छोटे भाई है, ऐसा नहीं। सभी आत्मा एक एज का होता है। तो वो मेरा भाई है, तो भाई कहां से आता है? बाप से। बाप का पुत्र है, बाप का पुत्र मैं भी हूं, बाप का पुत्र वो भी है, पिताजी का। तो पिताजी कौन है? कृष्ण। तो इस दृष्टिकोण से कृष्ण का प्रेम जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और बाकी सब जो भी प्रेम है, पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, ये सब जेरेक्स कॉपी है। क्योंकि पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से नहीं होगा तो जेरेक्स आएंगे कहां से? कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आप जेरेक्स कॉपी निकाल दिए वोटर कार्ड, तो जेरेक्स कॉपी ऐसे ही आएगा? पहले तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए ना, ओरिजिनल वोटर कार्ड के बाद ही जेरेक्स आता है। तो उसी प्रकार ये जितने सारे प्रेम होता है हमारा, कुत्ता से प्रेम, बिल्ली से प्रेम, हाथी, घोड़ा, भूत से, प्रेत से, ये जितना प्रेम है ये सब एक एक आत्माएं हैं, और आत्मा से हमारा प्रेम हो रहा है। तो प्रेम कहां से आएगा? पहले आत्मा का जो पिता है उनके साथ अगर हमारा प्रेम रहे तो इसीलिए प्रेम का वस्तु एकमात्र कृष्ण होता है, और बाकी सब सेकेंडरी होता। मूल भाषा में कहा जाए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जेरेक्स कॉपी,
इस संसार में जो पति पत्नी भाई बहन माता पिता का जो प्रेम है वो है जेरेक्स, और कृष्ण के साथ हमारा जो ओरिजिनल प्रेम है वो है ओरिजिनल। ठीक है, तो ये था आज का क्लास का सार। अगर इस संबंध में किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए माता। प्रश्न तो कुछ नहीं है प्रभु जी। माता जी है क्या बगल में? हाँ, माता जी का दर्शन करेंगी, माता जी जो मेरे घर आई हैं। यहाँ पर आप तो ये मीटिंग खत्म हो जाएगा फिर भी ज्वाइंट हो जाना तो पूरा बात होगा। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। आओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बोल रहे थे कि आपको आपका याद आवाज- कर, हाँ बोलिए। आपको माता जी याद कर रही थी। अच्छा, मैं यही बैठ करके सुन रही थी, पास ही बैठ करके। बेचारी के भगवान देवता पिता के नीचे ना। क्या बोली माता जी, समझे आप? नहीं, सुन नहीं पाई ठीक से। वो इशारा से बोल रही हैं। ओ अच्छा। हाँ अभी सुन रही हूँ। माता जी। भगवान, ये आप ही बोल रहे हैं, सारा मायापुर मुझे बोलता है। हाँ, सब कुछ बोल रहा है। कोई भी माता जी मुझे मिलते हैं तो यही बोलते हैं। आपकी सासू माँ भी तो माता जी, आपकी सासू माँ भी तो यही एक ही उनकी। ठीक है। हाँ। आज कितना माला जप कर लिया माता जी? आ गई माता जी, चाची खोल। एकादशी है तो 25 माला जप करना है माता जी। मेरा अभी कितना हुआ है? 16 5 21 हुआ है, 4 बाकी है। मेरा तो अभी 10 से हुआ। काहे के गेटवा खोलूगा? अच्छा, आपका सुबह वाला ड्यूटी था क्या आज? अच्छा, आज तो संडे है ना। आज संडे था, फिर भी इतना काम ना कि मत पूछिए। हाँ, आपके घर में बहुत काम होता है सच में, मैंने देखा है। आप बाप रे, आप इतना काम करते हैं ना, साफ सफाई। अभी कर ही रहे थे तब तक की माता जी लोग आ गई। फिर अभी इन लोग जाएंगे तो फिर बैठेंगे। ये मीटिंग हमारा एंड होने वाला है, तो क्या करेंगे? मीटिंग यहीं पर एंड करेंगे या एक बार में जुड़ना है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ, वंशा कल्प तरु करिए माता जी, हो जाएगा। ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। राम राम हरे। माता जी, नंद किशोरी माता जी, मीटिंग एंड होने वाला है। जी।